जूम, इसको देखो। जूम, इसको देखो। भले ही कमीने के इस गाने के जरिए एड्स अवेयरनेस की बात की जा रही हो, लेकिन शायद सेंसर बोर्ड को है इस गाने से परेशानी। तभी तो इस फिल्म को मिला है ए सर्टिफिकेट, जिससे इस फिल्म के लीड स्टार्स तो नाराज हैं ही, साथ ही विशाल भारद्वाज भी सेंसर बोर्ड की दादागिरी से है नाराज। सेंसर बोर्ड से भले ही नाराजगी हो कमीने के स्टार्स को, लेकिन इसके बावजूद 14 अगस्त को रिलीज हो रही कमीने को लेकर शाहिद कपूर बेहद एक्साइटेड है। शाहिद को कमीने में अपने डबल रोल से डबल धमाके की उम्मीद है और इसी ख्वाहिश का खुलासा किया शाहिद ने जूम के साथ खास बातचीत में। अब शाहिद इतने एक्साइटेड हैं तो प्रियंका भला क्यों ना हो एक्साइटेड। प्रियंका ने भी जूम को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि कमीने में अपने किरदार के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी। क्या है प्रियंका के दिल की बात, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। चाहे फिल्म की प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हों या फिर उनके बैक टू बैक शूटिंग शेड्यूल्स, लेकिन वो किसी भी बात में, किसी भी काम में किसी किस्म की कमी नहीं आने देती, क्योंकि डेडिकेशन और कमिटमेंट का दूसरा नाम है प्रियंका चोपड़ा। आइए मिलते हैं प्रियंका से। प्रियंका, वेलकम टू जूम। थैंक यू। सबसे पहले इस हफ्ते फिल्म रिलीज़ हो रही है आपकी कमीने, और उसमें आपका कैरेक्टर है स्वीटी का। तो स्वीटी काफ़ी बिंदास है, जो आपने बताया था। किस तरह की है वो लड़की बेसिकली? बहुत मस्ती मजाक वाली लड़की है, बहुत मस्त है। एज स्वीटी जो भी मन में आता है बोल देती है। उसको अपनी ज़िंदगी, उसका एक ही गोल है कि वो गुड्डू से शादी करे। कोई इंटरेस्ट नहीं उसको पढ़ाई में। कॉलेज जाती है, 21-22 साल की होगी। कॉलेज जाकर कॉलेज बंक करके अपने बॉयज़ हॉस्टल में चली जाती है और वहाँ पे वक्त बिताती है। उसका काम ही है। और आई थिंक दैट इज़ द स्वीटेस्ट थिंग अबाउट हर। शी इज़ वेरी इंडियरिंग एंड बहुत बहुत यू नो वो यंग लव जो होता है, इट्स दैट विच इज़ व्हाई इट्स वेरी स्वीट। प्रियंका, स्वीटी जैसा कि आपने बताया काफ़ी बिंदास है, काफ़ी वो शरारती भी है, झूठ भी बोलती है। बहुत कमीनी है। हाँ, आपसे आप कभी गालियाँ नहीं देते, कभी आपसे बोला ही नहीं जाता, तो फिल्म का नाम बोलने में कितना मुश्किल हुई? कमीने एक्चुअली गाली नहीं है अगर देखा जाए तो। आई मीन धर्म जी ने हर फिल्म में बोला है कमीने कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, तो देन दैट्स नॉट काउंटेड ना। अभी इतनी फिल्मों से हम यूज्ड टू हो गए हैं कमीने सुन सुन के। कभी हम कमीने निकले, कभी दूसरे कमीने, कमीने 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 कमीने। प्रियंका, इसमें जो स्वीटी आपने बताया कि काफ़ी शरारती है, लेकिन वो महाराष्ट्रन लड़की है और उसमें खुद को ढालना, अडॉप्ट करना, आप मुंबई में काफ़ी सालों से हैं, लेकिन वो लावणी भी कर रही है। तो किस तरह से आपने सीखा ये डांस भी, स्टेप और पूरा कैरेक्टर? स्वीटी इज़ एवरीथिंग महाराष्ट्रन। वो एक बहुत ही हार्डकोर टिपिकल महाराष्ट्रन एटमॉस्फेयर में पैदा हुई है और पली बड़ी है। तो उसके हिंदी में भी थोड़ी थोड़ी मराठी आ जाती है, थोड़ी थोड़ी तरीके हैं बोलने के। शी बाबा, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो महाराष्ट्रन लोग बहुत करते हैं, वो सब मैं ज़्यादा करना चाहती थी स्वीटी के कैरेक्टर में। और मराठी ऐसे ही स्प्रेड आउट है उसमें कि हिंदी बोलने वाले लोगों को भी बहुत समझ में आ जाएगी, क्योंकि इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट मराठी। 8 वाजता, हाँ 1 मिनट, हाथ बाजूला, हाथ बाजूला, हाथ कैसे लगाया तुमने? हाथ तोड़ के रख दूँ। और मराठी एनीवे हिंदी के काफ़ी क्लोज है एज अ लैंग्वेज, तो यू अंडरस्टैंड इट। लेकिन मुश्किल बहुत था। एटलीस्ट इनफैक्ट मुझे याद है मैं फ़ैशन की शूटिंग कर रही थी और मधुर भंडारकर, मुग्धा और महेश जो DOP हैं हमारे फिल्म के, पूरे यूनिट फ़ैशन का मुझसे मराठी में बात करता था, क्योंकि उस वक्त मैं ट्रेनिंग कर रही थी फ़ैशन की। बहुत 1.5 महीने मैंने डिक्शन क्लासेस लिए, मराठी अपने लाइंस को कैसे बोलते हैं मराठी एक्सेंट में, वो सब सीख रही थी मैं शूटिंग करने के दौरान। तो पूरी यूनिट ने कंट्रीब्यूट किया। अगर मेरी मराठी अच्छी होगी तो उनको बहुत कॉम्प्लीमेंट जाएगा, और बुरी होगी तो उनकी गलती है, पहले बता रही हूँ मैं। ओके, प्रियंका, इसमें लावणी आप कर रही है रात के 2:30 बजे वाले सॉन्ग में, तो वो स्टेप काफ़ी अच्छी है जो आप शाहिद को सिखा रही हैं, वो क्या वो सीख पाए ये स्टेप? बेचारा, उससे नहीं हुआ। वो कोशिश की थी उसने, लेकिन उसने ये वाला स्टेप किया आई थिंक फिल्म में। लेकिन ये वाला जो बहुत पॉपुलर हुआ है और बहुत कूल स्टेप है, वो नहीं कर पाया बेचारा। फिल्म से कितनी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि एक डार्क कॉमेडी है और आपके लिए कोई भी जॉनर मुश्किल नहीं है, आपने सारे जॉनर्स अभी तक किए हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि थैंक यू, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हर फिल्म में कुछ ना कुछ अलग करूँ।
मेरी हर फिल्म से मेरी सबसे बड़ा चैलेंज मेरा यही होता है कि मेरे कैरेक्टर्स रियल बन जाएं, कि प्रियंका चोपड़ा ना हो लेकिन स्वीटी हो या नेहा हो या जो भी किरदार मैं प्ले कर रही हूँ वो बन जाए। आई थिंक कमीने में एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ, एक अलग किस्म की फिल्म है, लेकिन ये वैसी फिल्म नहीं है जहाँ पे आपको सोचना ना पड़े और आपको सब स्पून फीड कर दिया जाएगा कि आप आंखें बंद करते पिक्चर देखते रहिए, आपको सब कुछ बता देंगे। इस फिल्म में जाकर आपको एंजॉय करना होगा। आपको विशाल भारद्वाज की रेस चलेगी ऑडियंस के साथ। ऑडियंस की आदत है, अरे देखना अभी हीरो क्या करेगा जाके, वो प्रिडिक्ट करने की आदत है। तो ऑडियंस प्रिडिक्ट करेगी और फिर विशाल कुछ और दिखाएंगे, फिर ऑडियंस प्रिडिक्ट करेगी, विशाल कुछ और दिखाएंगे। तो इस फिल्म में पूरा ये रेस चलता रहेगा। तो देखना है कि कौन एंड में जाके इस गुत्थी को सॉल्व कर सकता है। आखिर में प्रियंका, आखिरी सवाल ये पूछे बिना मैं रह भी नहीं सकती, क्योंकि आपने ट्विटर पे ही बताया था कि आपने एक बेली रिंग पहना है शायद। अब मेरे बर्थडे पे मेरे मॉम एंड डैड ने मुझे एक डायमंड बेली बटन रिंग खरीद के दिया, तो मेरी पियर्सिंग भी मेरे डैड ने की है। काफ़ी दर्द हुआ। Okay, Priyanka, all the very best for your movie. Thank you for joining us. Thank you, Amita. Thank you. आज पहली बार मोहब्बत की है, आखिरी बार मोहब्बत की है। Let's run away in love.